नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आज बड़ी महत्वपूर्ण खबरें हैं, खास तौर पर सीरिया से जुड़ी हुई, क्योंकि एक और नए शहर पर कब्जे का दावा और उनसे तस्वीरें निकल कर आई हैं। उसने एक नया समीकरण पैदा कर दिया है और इन सब के बीच अमेरिका को लेकर भी एक बड़ा खुलासा हुआ है। वो तमाम खबरें आपको दिखाऊंगा। इसके साथ खबर हूती लड़ाकों से जुड़ी हुई भी है। इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। मिडिल ईस्ट में क्या कुछ पिछले 2 से 3 घंटों में घटा है, आप सिर्फ 10 मिनट में समझ जाएंगे। तो हमारे साथ वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अपील आपसे करना चाहूंगा कि लगातार आपका प्यार मुझ तक पहुंच रहा है और जैसा जैसा मैंने कहा, आपने मुहिम में हिस्सा लेकर मेरा हौसला बढ़ाया, मेरा जज्बा बढ़ाया। बस इस वीडियो पर 15,000 लाइक, वही टारगेट, वही मुहिम। और इसके साथ साथ अपने कमेंट्स जरूर करिएगा। उन कमेंट्स के जरिए हम ये समझ पाएंगे कि आपके अपने चैनल द लाइव टीवी में क्या कुछ और सुधार किया जा सकता है और किस तरह की और खबरें हमें दिखानी चाहिए। तमाम चीजें हम आपसे जानना चाहते हैं। तो चलिए वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं सीरिया की नहीं बल्कि हूती लड़ाकों की तरफ से जो वीडियो जारी की गई है वो खबर दिखाने जा रहा हूं। पहले ये वीडियो जरा गौर से देखिएगा। तो इसमें आपको एक रॉकेट उड़ता हुआ नजर आ रहा होगा तेज रफ्तार के साथ। ये प्रेस टीवी की खबर है। इस सना से जो प्रेस टीवी के पत्रकार हैं उन्होंने पूरा रिपोर्ट किया है। इसको लेकर जो दावा किया गया है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले इस वीडियो को जरा देखिए, एक के बाद एक किस तरीके से मिसाइल और रॉकेट्स दागे जा रहे हैं। ये कहां जा रहे हैं, किस जगह जा रहे हैं, कहां इन्होंने हमला किया, ये तमाम चीजें अब आपको बताने जा रहा हूं। दरअसल खबर है कि यमन की तरफ से इस वीडियोज को जारी किया गया और बताया गया कि तेल अवीव और यूएस के जो शिप है, यानी अमेरिकन शिप है जो उसके सपोर्ट में है गजा में, उन पर यह हमला किया गया सना की तरफ से। ये यानी कि जो यमन की राजधानी है वहां से ये ताबड़तोड़ मिसाइलें और रॉकेट्स दागे गए। और ये पूरी रिपोर्ट निकल कर सामने आई है कि अमेरिका के साथ साथ इजराइल को थर्रा कर रख दिया है हूती लड़ाकों ने, यमन ने खास तौर पर। चलिए अब खबर बता देते हैं। सबसे पहले सीरिया से जुड़ी हुई। तो एक है YPG PKK मिलिटेंट्स हैं, जिन्हें मिलिटेंट्स नहीं, मैं तो लड़ाका संगठन कहता हूं भाई। लड़ाका संगठन ने SNA आतंक जो लड़ाके हैं कि सुरंगों का इस्तेमाल करके घात लगाकर हमले किए। और दावा किया गया है कि कमांडर और जो लड़ाके हैं उनके एक बड़े ग्रुप को पकड़ लिया है, यानी गिरफ्तार कर लिया है। यह दावा जैसे ही किया गया उसके बाद तमाम वीडियोस भी सामने आई हैं। अब सिलसिलेवार तरीके से वो वीडियोस आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए वीडियो, सबसे पहले ये वीडियो देखिए। तो ये वीडियो सामने निकल कर आई है और उस वीडियो को लेकर जो दावा पहले पढ़ देता हूं। बताया गया है कि HTS जो लड़ाके हैं यानी हयात तहरीर शम के लड़ाकों ने सीरिया के अरब सेना से हमा के उत्तर में से सूरन शहर पर कब्जा कर लिया है। यानी हमा को एक नया बेस बनाने की तैयारी हो रही है। और मैं लगातार जिस दिन ये सब कुछ संघर्ष शुरू हुआ उसके बाद से हम लगातार बात है, इदलिब के बाद अगर कोई बड़ी जगह उन्होंने कब्जा किया था तो वो अलेप्पो था। वो बात अलग है कि सीरिया की जो सरकार है उसका दावा है कि विद्रोही वहां पर जो उनके विरोध कर रहे हैं वो कब्जा नहीं कर पाए, जबकि उनकी तस्वीर भी आई। अब हमा एक सेंटर बन गया, पावर सेंटर के तौर पर। आप देख रहे हैं रूस की तरफ से भी हमा पर लगातार बमबारी की जा रही है। तो वहीं अब एक नई तस्वीर, नई वीडियो के जरिए कहा गया कि हमा का जो नॉर्थ में है सूरन शहर, उस पर कब्जा कर लिया है। हमा गवर्नमेंट में लड़ाई अब उस इलाके, उस स्तर पर पहुंच गई है जहां कस्बे और शहर रोजाना एक दूसरे से मिलाते हैं। ना तो SAA और ना ही HTS बहुत लंबे समय तक अपनी बढ़त बनाए रखने में सक्षम नजर आते हैं। हालांकि HTS अभी भी मोर्चे पर काफी मजबूत नजर आ रहा है, ऐसा इस वीडियो के जरिए दावा किया गया। दावा यह है कि HTS ने यानी हयात तहरीर शम ने 2 दिन पहले सूरन में कब्जा किया। फिर SAA ने इसे फिर से कब्जा करने का दावा किया कि हमने उनके कब्जे से छीन लिया HTS के। अब फिर HTS इस इलाके में मजबूत नजर आया और दोबारा से कब्जा होने का दावा किया गया। कुल मिलाकर हमा के नॉर्थ में यानी उत्तरी इलाके में अभी भी हालात बहुत मुश्किल तरीके के बने हुए नजर आ रहे हैं। चलिए इसी से जुड़ी, सीरिया से जुड़ी एक और वीडियो निकल कर आई है। वो वीडियो देखिए। ये जारी की गई वीडियोस में तमाम पूरा जो ऑपरेशंस वहां पर चल रहा है उसे लेकर काफी कुछ दावे की गए। ये HTS यानी हयात तहरीर शम की तरफ से वीडियो है कि किस तरीके से वो असद सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, कैसे उन ड्रोन्स का इस्तेमाल करके वो असद सरकार की तरफ से संघर्ष कर रहे तमाम जो सैनिक हैं, तमाम जो वहां पर उनकी तरफ से लड़ रहे हैं सीरिया सरकार की तरफ से, उनको निशाना बनाया जा रहा है। यह बताया गया। एक एक चीज इस वीडियो के जरिए बताने की कोशिश की जा रही है। और इस वीडियो में बताया कि आराम से बैठे बैठे किस तरीके से टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी हयात तहरीर शम निशाना बना रहा है। देखिए खबर क्या है इसमें। इन ए न्यू वीडियो पब्लिश्ड बाय द HTS यानी HTS हयात तहरीर शम की तरफ से एक वीडियो शेयर की गई है। उसमें बताया गया कि वे जो इंडस्ट्रियल एरिया है पैमाने पर
FPV ड्रोन का निर्माण कर रहे हैं, बना रहे हैं उसे, ड्रोन का इस्तेमाल करने के लिए प्रशिक्षण ले रहे हैं। और तो और युद्ध में टैंक और सैनिकों को निशाना बनाने वाले उनके ड्रोन हमले की तस्वीरें भी इस वीडियो में जारी की गई, जो मैंने भी आपको दिखाई भी। अब इसमें क्या है, इसमें बताया कि बड़ी दिलचस्प बात यह है कि HTS 3D प्रिंटर का इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है और उत्पादन कर रहा है, यानी उन्हें बना रहा है। वो ऐसे हिस्सों का निर्माण कर रहे हैं, बना रहे हैं जिन्हें वे खरीद नहीं सकते, और सुरक्षित घरों में छोटे कारखाने इसके लिए बना दिए गए। यानी अब घर में बैठकर ही ये विद्रोही संगठन ड्रोन का निर्माण कर रहे हैं। यानी जो उपकरण बाहर से आने चाहिए, पार्ट्स आने चाहिए, फिर ड्रोन बनता है, लेकिन उनके लिए उन्होंने कहा नहीं, हम वो ड्रोन खुद बनाने लगे। इसका दावा इस वीडियो के जरिए किया गया। कई और वीडियोस हैं, जरा वो भी मैं दिखाता चलता हूं। ये देखिए, एक टारगेट आपको नजर आएगा। ये पूरी वीडियो जो जारी की गई है किसकी तरफ से क्या है मैं जरा बता रहा हूं। ये ड्रोन फुटेज की, अभी ड्रोन का बताया ना मैंने, ड्रोन बड़ा अपने स्टाइल में HTS बना रहा है, इसका दावा किया गया। और ड्रोन का इस्तेमाल कैसे हो रहा है देखिए, अचानक से ड्रोन से एक मिसाइल गिरती है और क्या हो रहा है, अचानक से विस्फोट होता है वहां भगदड़ जैसे हालात, वहां पर फिर घायलों को उठाकर ले जाने की प्रक्रिया। ये दावा किया गया है कि HTS ने ड्रोन प्रणाली का न केवल इस्तेमाल किया, बल्कि अब धड़ल्ले से उसका इस्तेमाल दहलाने में किया जा रहा है। ये देखिए, एक और ड्रोन गिरा और जबरदस्त धमाका। ये वीडियो देखिए, बहुत सारे ड्रोन दागेगा इस तरह का। इस वीडियो के जरिए दावा किया गया है कि अलग अलग जो बेस कैंप बने हुए हैं उन पर हमने हमला किया है। ये HTS की तरफ से वीडियो जारी होती है, बहुत सारे ड्रोन के जरिए मिसाइल दागने का। इसमें बताया गया कि HTS ने SNA-P FPV अटैक ड्रोन किया है। ये पिछले कई दिनों की, एक दिन का नहीं है। इन्होंने बताया कि हम पिछले काफी दिनों से ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और यही ड्रोन कहीं ना कहीं जो सीरिया की आर्मी है उस पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि हम केवल लक्ष्य करते हैं और उसके बाद हमारे जो ड्रोन है जो हम खुद बना रहे हैं उनका इस्तेमाल करके हम पीछे धकेलने का काम कर रहे हैं। और कई शहर, सीरिया के कई शहर इन्हीं ड्रोन्स की बदौलत अब हमारे कब्जे में है। ये दावा HTS की तरफ से किया जा रहा है। अब एक और वीडियो देखिए पहले। आपको कुछ लोग नजर आ रहे होंगे, एक घर तरीके का है। और देखिए, अचानक सर्किल क्या होने जा रहा है भी आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। एक देखिए, अफरा तफरी का आलम और अचानक से एक बड़ा हमला, एक जोरदार हमला, अफरा तफरी का आलम आपने देख लिया। जैसे ही उनकी नज़र उस पर पड़ती है उसके फौरन बाद ही भगदड़ जैसे हालात पैदा हो जाते हैं। इसको लेकर भी क्या है कि हम इसमें ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी को लेकर उन्होंने दावा किया है कि हमारे पास बहुत अलग अलग तरह के ड्रोन्स हैं। ये दावा लगातार HTS की तरफ से किया जा रहा है। अब एक और वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए। तो इस वीडियो को देखिए, कहा गया है कि हल्फिया जो इलाका है नॉर्थ में, हमा के जो नॉर्थ इलाके में है, उस पर HTS के जो लड़ाके हैं उन्होंने धावा बोल दिया है। और इसी से जुड़ी जो तस्वीर है, जरा पहले मैं तस्वीर भी दिखा देता हूं, इसके जरिए, मैप के जरिए समझिए हो क्या रहा है। देखिए, हल्फिया जो इलाका है वो आप देख सकते हैं, और हमा कहां पर है, उत्तरी। देखिए, सूरन उसके बराबर में आपको नजर आ रहा होगा, जिसकी खबर सबसे पहले मैंने आपको दिखाई कि सूरन में भी उन्होंने कहा कि HTS ने कब्जा कर लिया। लेकिन सूरन जो इलाका है उसको लेकर कहा गया कि बाद में जो HTS के लड़ाके हैं उनसे छीन लिया गया सरकार की तरफ से लड़ रही सेना ने, लेकिन फिर से HTS ने उस पर अपना कब्जा जमा लिया। तो एक सूरन हो गया, एक हल्फिया इलाका हो गया। ये दोनों के दोनों कहां पर है, हमा के उत्तर में है, यानी नॉर्थ में है। हमा में फिलहाल कहा जा रहा है कि रशिया की तरफ से और सीरियन आर्मी की तरफ से लगातार अटैक हो रहा है, लेकिन वो कितना अटैक कारगर साबित हो रहा है आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल एक और वीडियो देखिए आप। मिसाइल उड़ती हुई जाती है, अभी कहां अटैक करेगी भी इसी वीडियोस के जरिए आप समझिए। एक तो इसे SAA चैनल की तरफ से फुटेज शेयर की गई और बताया गया नॉर्थन सीरिया में यह हमला हुआ। ये बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है, और मिसाइल लॉन्च करने के बाद वहां तबाही का आलम भी देखने को मिला। ये तस्वीर भी आप देखिए, बिल्डिंग्स है, रिहायशी इलाका है, और रिहायशी इलाके के बीच अचानक से धुआं उठने वाली ये तस्वीर निकलकर सामने आई। यानी कि सीरिया पूरी तरीके से संघर्ष की जद में रहे। एक शहर में खत्म होता है, लगता है कि काबू किया गया, तब तक दूसरे शहर में HTS के लड़ाके पहुंच जाते हैं, वहां तमाम चीजें होती हैं, हमले होते हैं। फिर तब तक वहां जब तक पहुंचती है रूस की एयर स्ट्राइक हो, सीरियन आर्मी की एयर स्ट्राइक हो, वहां सीरियन आर्मी के लोग पहुंचे, तब तक वो तीसरे शहर में चले जाते हैं। ये तमाम चीजें वहां देखने को लगातार मिल रही है। अब एक और वीडियो रशियन की तरफ से, ये रशियन आर्मी की तरफ से किया एयर स्ट्राइक है। देखिए, भगदड़ जैसे हालात, हर तरफ मलबा फैला हुआ, आगजनी हो रही है, महिलाएं रो रही हैं, विलाप कर रही हैं, उनका अपना ही आशियाना उनके सामने देखिए खंडहर में तब्दील हो गया है। ये इस हमले को लेकर क्या दावा किया गया बताऊंगा, लेकिन फिलहाल इस वीडियो को देखिएगा। हर तरफ दहशत ही दहशत नजर आ रही है लोगों के चेहरे पर, निगाह भी लोगों की आसमान पर ही है।
क्योंकि जो हमला हुआ जमीन से नहीं हुआ है बल्कि आसमान से हुआ है। खबर क्या है, रशिया के जो वॉर प्लेन्स हैं यानी लड़ाकू विमान है, उन्होंने इदलिब में एक जबरदस्त धमाका किया और उसके बाद की ये तस्वीर है जिसमें उनको खबर मिली थी कि जो लड़ाका संगठन है उनके जो लड़ाका समूह है, ग्रुप है, वो इसी इलाके में, और उसके बाद ये ताबड़तोड़ हमले वहां पर इदलिब में किए गए, एयर स्ट्राइक की गई, उसके बाद की ये तस्वीर निकल कर सामने आई है। अब एक और खबर देख लीजिए वीडियो, इसमें कई लोग आपको जाते हुए नजर आ रहे होंगे, हाथ में हथियार लिए हुए कुछ लोग, और उनके पीछे आप एक कतार में लोग नजर आ रहे हैं। चलिए मैं बताता हूं, इसको कहा गया है कि असद रेजिम के जो सोल्जर्स हैं वो अपना अपना इलाका खाली करके भाग रहे हैं। ये अलेप्पो से वीडियो निकलकर सामने आई, ये बताया गया है जो विद्रोही गुट है उन्होंने वहां पर जैसे ही कब्जा किया उसके बाद जो असद सरकार के समर्थन वाले लोग थे उनको वहां से इस तरीके से निकाल दिया गया है। ये एक वीडियो निकल कर आई। अब आपको खबर दिखाता हूं अगली क्या क्या इसमें हुआ है। दरअसल दावा किया गया कथित तौर पर कि SNA की तरफ से VPG और PKK और कुर्द मिलिशिया जो है टाल रिफेट इलाके में कई ऐसी सुरंग मिली हैं, बहुत सारी सुरंग पाई गई हैं, इस तरह का दावा किया गया जिससे वो अपना नेटवर्क चला रहे थे। खबर यह भी है कि सीरिया अरब सेना ने दक्षिण अलेप्पो गवर्नमेंट में एक बड़ी सफलता हासिल कर ली है। ये दावा किया गया, कहा गया कि असद सरकार की जो सेना है वो अलेप्पो में दोबारा से कब्जा करने में कामयाब रही। दावा है खानसीर पर कब्जा कर लिया है, खानसीर इथरिया सड़क पर आगे बढ़ रही है। SAA से जुड़े सूत्रों की रिपोर्ट के मुताबिक इस क्षेत्र में HTS लाइनें ढह गई हैं, यानी कि HTS ने जो अपना नेटवर्क खड़ा किया था हयात तहरीर शम ने, उसे ध्वस्त कर दिया गया है। इसी में अलेप्पो गवर्नमेंट की तरफ से यह भी कहा गया कि सीरिया अरब सेना की लगातार प्रगति हो रही है, यानी वो लगातार विस्तार करता जा रहा है, और जो कथित तौर पर अल अमुद शहर है वहां तक पहुंच गई है सेना। दक्षिणी अलेप्पो यानी अलेप्पो का दक्षिणी जो इलाका, वहाँ की ग्रामीण इलाकों में और जो आसपास के इलाके हैं जैसे अल सफीरा के 20 किलोमीटर तक वो आ चुकी है। यानी अरब की जो इनकी जो सेना है, सीरिया की सेना है, वो अलेप्पो को मुक्त कराने का जो अभियान उन्होंने शुरू किया लड़ाका संगठन से, उसमें वो काफ़ी आगे बढ़ गए, इस तरह का दावा किया जा रहा है। अब मनबिज की बात करते हैं। मनबिज के पश्चिमी इलाके, वेस्ट इलाके में SDF और PPK मिलिशिया और SNA के बीच झड़प की खबर मिली है। बताया गया है रूसी हमलों ने हमा के उत्तर पश्चिमी इलाके और ग्रामीण इलाकों में कई शहरों को निशाना बनाया जब उन्हें HTS की खबर मिली। खबर यह भी है विद्रोही समर्थक जो है मीडिया अकेले हमा मोर्चे पर कुल मिलाकर 30,000 लड़ाकों की बात कह रही है। जो अभी जानकारी है कि अपोस्ट है कि हमा में दावा किया जा रहा है कि जो विद्रोही संगठन है उनके ये लड़ाके तकरीबन 30,000 की तादाद में हमा में मौजूद हैं, जो एक बड़ी चुनौती साबित हो सकते हैं अगर ये सच है तो। अमेरिका के नेतृत्व वाला जो गठबंधन है, पश्चिमी गठबंधन है, वो कैसे काम कर रहा है जरा मैं आपको समझाऊंगा इस तस्वीर के जरिए। इस जो एक मैप आया इसके जरिए समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या क्या वहां पर हो रहा है। तो देखिए इसमें कई आपको फ्लैग नजर आ रहे होंगे, पहले फ्लैग आप गौर से देखिएगा और उसके बाद मैं आपको समझाता हूं हो क्या रहा है वहां पर। इसमें आपको अमेरिकन फ्लैग भी इसमें नजर आएगा, ठीक है। अमेरिकन फ्लैग के साथ साथ कुछ और फ्लैग्स भी हैं। तो ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से ये हमला किया जा रहा है। तो पूरा देखिएगा, अमेरिकन फ्लैग है और इधर की तरफ आप दूसरे देशों के फ्लैग्स के साथ साथ संगठन है उनके भी फ्लैग्स आपको नजर आएंगे। तो कौन कहां मौजूद है वो इससे आप समझिएगा। दावा किया है डेयर एजोर इलाका है कि पूर्व में जो 7 गांव वहां पर ईरान समेत जो मिलिशिया हैं उनके ठिकानों पर लगातार बमबारी की दावे किए जा रहे हैं। अमेरिका समर्थित डेर एजोर सैन्य परिषद जो है, जिसे सीरियाई डेमोक्रेटिक फोर्स के नाम से भी जाना जाता है, काम करने वाली अरब जनजाति के लड़ाकों के लिए रास्ता साफ करने के लिए हमला किया गया। बताया गया कि इससे सीरिया पर कब्जा करने का जो पूरा एक रोड मैप तैयार किया गया, यह हमला काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है क्योंकि इससे जुड़ी तमाम खबरें एक साथ आ गई। अब केसी के प्रवक्ता हैं, केसी के वो कहते हैं कि अमेरिका, इजराइल और ब्रिटेन की योजना सीरिया को 3 भागों में बांटने की है। यह बड़ा बयान है, समझिए कि सीरिया को कब्जा केवल करना नहीं है बल्कि उसको 3 हिस्सों में बांट लेने का प्रोग्राम है। उनका क्या मुद्दा है, जो कहना है केसी के प्रवक्ता का, सुन्नी इलाका स्थापित करना है, लेबनान के साथ ईरान का संबंध खत्म करवा देना है, बशर अल असद के लिए एक छोटा इलाका छोड़ देना है, कुर्दों को तुर्की के साथ बातचीत और व्यापार के अलग अलग तरीके के इस्तेमाल के लिए जगह देना है, तमाम काम करने हैं। ये डेर एजोर के पश्चिमी ग्रामीण इलाके में तुर्की समर्थक अरब जनजाति के अल बकारा जनजाति के सदस्य अमेरिका समर्थित SDF इकाइयों के सचिव पहले बशर अल असद सरकारी बलों के खिलाफ उन्होंने हमले किए, उसकी तैयारी की और ये तैयारी अब जाकर काम आ रही है, दावा किया गया है।
अब आइए ईरान से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट। ईरान से जुड़ी रिपोर्ट क्या है कि बताया गया कि ईरान को रूस से Su-35 लड़ाकू विमानों के 2 स्क्वाड्रन मिल गए, प्राप्त होंगे। अभी 25 जेटों का एक स्क्वाड्रन हो हमादान में और अन्य 25 जो जेट है इस वाहन में तैनात किए जाएंगे, यानी 25-25 एक स्क्वाड्रन में 25 लड़ाकू विमान होते हैं। उसके तहत एक अन्य जो सूत्र है उसने भी बताया कि 2 Su-35 फ्लैंकर्स पहले से ही ईरान के अंदर हैं और केवल उन्हें असेंबल करने की जरूरत महसूस हो रही है। यानी अपने आप में एक बड़ा खेल रचा जा रहा है। ये तमाम चीजें सीरिया से लेकर ईरान और ईरान से लेकर यमन तक में हो रही हैं और इन खबरों ने बताया है कि अभी मिडिल ईस्ट के अंदर जो आग जली हुई है वो कम नहीं होने वाली। अब इंतजार सबको यह है कि ट्रंप जब राष्ट्रपति बनेंगे उसके बाद क्या फैसले अमेरिका की तरफ से लिए जाते हैं, कि कहा यही जा रहा है ये सारे खेल के पीछे कोई और नहीं अमेरिका है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।